हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अज्ञेय की कविता असाध्य बीड़ा के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट के यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ना है। असाध्य बीड़ा शीर्षक से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी बीड़ा जिसको कि साधना काफ़ी मुश्किल रहा है। तो हम देखेंगे कि ये कविता के रूप में तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके जीवन से भी ये कविता कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि हम तमाम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और परीक्षा केंद्र में पहुंचने से पहले हमें यही मन में बार-बार चीज़ें डराती हैं कि हम इस परीक्षा को कैसे पार करेंगे, ये हमारे लिए असाध्य सा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जब इस कविता को हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो बीड़ा असाध्य थी उसको कैसे साधा गया। उस मंत्र को हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। तो असाध्य बीड़ा को आप सभी अपने जीवन से भी जोड़कर देखिएगा। हम इस कविता के पाठ के ऊपर जाएं उसके पहले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको जरूर ध्यान में रखें। असाध्य बीड़ा जो कि अज्ञेय द्वारा लिखित कविता है, यह उनके काव्य संकलन आंगन के पार द्वार में संकलित है। यह एक लंबी कविता है, इसमें कुल 19 पदबंध हैं। जैसा कि मैं बार बार आप सभी को बताता था कि अज्ञेय छोटी कविताओं के मास्टर माने जाते हैं। अज्ञेय की अगर आप कविताओं को पढ़ेंगे तो बहुत छोटी छोटी 2 3 4 5 लाइन की भी कविता आपको दिख जाएगी, लेकिन जैसे जैसे उनका कवि कर्म परिपक्व और प्रौढ़ होता गया वे लंबी कविता के तरफ भी मुड़े। उसमें से असाध्य बीड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। अज्ञेय ने इस कविता को अल्मोड़ा में सन 1961 में लिखी थी। अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड में एक जगह है, वहां पर 1961 में इस कविता को लिखा। जैसा कि आप जानते हैं कि अज्ञेय अलग अलग स्थानों पर कविता लिखने के लिए जाने जाते हैं, कभी इलाहाबाद, कभी कलकत्ता, कभी अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो जो असाध्य बीड़ा की विषय वस्तु है वो एक चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित है, जिसका भारतीयकरण अज्ञेय ने कर दिया है। चीनी जापानी लोक कथा में असाध्य बीड़ा का प्रसंग कब आता है? जब लुंगामेन खाल में एक विशाल कीरी वृक्ष था जिससे इस बीड़ा का निर्माण किया गया था। अनेक वादक कलाकार प्रयत्न करके हार गए पर बीड़ा नहीं बजा सके, इसीलिए इसका नाम असाध्य बीड़ा पड़ गया। अंत में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक घटना घटती है कि बिनकारों का राजकुमार पीवो ही इस बीड़ा को साध सका। इस बीड़ा से उसने ऐसी तान छेड़ी कि उससे तरह तरह की स्वर लहरियां फूट पड़े। कभी उसमें से प्रेम गीत निकलते तो कभी युद्ध का राग सुनाई पड़ता। बीड़ा बजाते समय पीवो इतना बेसुध हो गया कि यह भी न जान सका कि वाद्य यंत्र पीवो है या पीवो वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीड़ा कब बजी? जब हमने अपने अहम का विलयन कर दिया। इस कविता का जो मूल थीम है, जो केंद्रीय बिंदु है, वो अहम का विलयन है, अहम को खत्म करने वाला। तो यहाँ पर बताया गया कि पीवो नाम का एक कैरेक्टर रहा है जो कि चीनी जापानी लोक कथा में इसका जिक्र किया गया है। इसी को आगे आगे चलकर एक नया रूप देते हैं जिसमें वो किरीट नामक वृक्ष से यह बीड़ा निर्मित हुई और इसको बनाने वाले थे वज्र कीर्ति। तो इस कविता में कथ्य भी शामिल है, एक कहानी का रूप आपको दिखाई पड़ेगा, लगेगा कि आप कोई कहानी सुन रहे हैं, लेकिन यह है कविता। तो किरीट नामक वृक्ष से यह बीड़ा बनी थी जिसको बनाने वाले थे वज्र कीर्ति। जब कविता का पाठ करेंगे तो और अर्थ खुलेगा। अभी आप कुछ कुछ चीजें अपने दिमाग में रखिए। इस बीड़ा को राज दरबार में लाया गया और राजा इसको बजवाने का बहुत प्रयास किए। अनेक कलावंत उनके यहाँ आए और इस बीड़ा को बजाने का प्रयास किए, लेकिन वो हार गए। सबकी विद्या व्यर्थ हो गई। यह तभी बजेगी जब कोई सच्चा साधक इसे बजाएगा, इन लोगों के दिमाग में आया। अंत में इस असाध्य बीड़ा को केश कंबली प्रियंबद ने साध कर या बजाकर दिखाया। तो यहाँ पर जो इस कविता का मुख्य पात्र है केश कंबली प्रियंबद, इनका नाम प्रियंबद है। इसके पहले विशेषण लगा हुआ है
केश कंबली, यानी कि ये एक तपस्वी है। तो आपके दिमाग में तपस्वी का रूप भी आना चाहिए और साथ में बीड़ा इत्यादि भी थोड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए, जिससे कि तुरंत अर्थ आप समझ जाए। तो प्रियंबद ने इस असाध्य बीड़ा को बजाया। इस बीड़ा से निकलने वाले स्वरों को राजा, रानी और प्रजाजनों ने अलग अलग सुना। किसी के लिए उसमें ईश्वर की कृपा की स्वर लहरी निकल रही थी, तो किसी को भयमुक्त आश्वासन मिल रहा था, किसी को तिजोरी में रखे सोने की खनक जैसी सुनाई पड़ रही थी, तो किसी अन्य को नववधु की पायल की रुनझुन लग रही थी। तो जैसे जिसके मन में जो चीज चल रही थी, इस वीणा की तान उसे वैसी ही सुनाई पड़ रही थी। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में असाध्य बीड़ा की कथा वस्तु बैठ रही होगी। इससे यह पता चलता है कि कला की विशिष्टता अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ पा लेती है। असाध्य बीड़ा को वही साध पाता है जो सत्य को एवं स्वयं को शोधता है। आप देखेंगे कि परीक्षाओं में सफलता वही पाता है जो सत्य को ठीक से समझ जाता है और अपने को भी ठीक से समझ पाता है कि हम इस के लिए कितना योग्य हैं, कितना सक्षम है, कितना मेहनत कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जिसको कि साधा नहीं जा सकता है। असाध्य बीड़ा कविता से यही हमें आज की वीडियो लेक्चर से सीख लेनी है। तो केश कंबली प्रियंबद जो है वो परिवेश को भूलकर उसी के प्रति समर्पित हो जाता है। यह बाहर से भीतर मुड़ने की प्रक्रिया है, जिसे अंतर्मुखी होना भी कहा जा सकता है। बौद्ध दर्शन में इसे तथथा कहा गया है। स्वयं को देकर ही सत्य को पाया जा सकता है। अज्ञे जी यही कहना चाहते हैं। तो ये तो असाध्य बीड़ा की मूल विषय वस्तु थी। उम्मीद है कि मूल विषय वस्तु से आप परिचित हो गए होंगे। अब चलते हैं, हम कविता का पाठ करते हैं और परिचयोपयोगी पंक्तियों को देखते हैं। असाध्य बीड़ा, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अहम का विलयन किया गया है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये अहम क्या है, विलयन क्या है। विलयन वैसे आप देखेंगे तो विज्ञान का शब्द है कि जैसे हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो क्या हो जाती है, वो एक दूसरे में विलीन हो जाती है। चीनी बल्कि पानी में विलीन हो जाती है और उसको मीठा बना देती है। तो यहाँ पर अहम शब्द जो है, यानी कि किसी व्यक्ति को लगता है कि वही सर्वज्ञ है, वही सारी चीजों को जानता है, वही सर्वशक्तिमान है। तो ऐसा नहीं है, इसको खत्म करना पड़ेगा। हमेशा आपको आपके अंदर सत्य और जिज्ञासा दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी आप शोध कर सकते हैं और साध सकते हैं। ये बड़ा ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, बात करते हैं। कथा शुरू इस तरीके से होती है कि राजा ऐसा लग रहा है कि बैठे हुए हैं, प्रियंबद का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे प्रियंबद उनके राज दरबार में आते हैं और वो उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, आ गए प्रियंबद, केश कंबली, गुफा गे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कविता में तीन तीन संबोधन लगे हुए हैं। आ गए प्रियंबद, केश कंबली, गुफा गे। जो प्रियंबद हैं उनका केश लंबा लंबा है, वो गुफा में रहने वाले हैं। उनका जो घर है, गे मतलब घर, गुफा में ही है, यानी कि वो तपस्वी हैं। उन्होंने भी बहुत सुन रखा है कि एक ऐसी बीड़ा है जिसको कि कोई बजा नहीं पा रहा है, साध नहीं पा रहा है। अंत में ऐसा लग रहा है कि राजा जो हैं प्रियंबद को भी आमंत्रित किए हैं कि हमारे जितने भी कलावंत हैं, कला में निपुणता हासिल कर चुके हैं, वे सभी हार गए हैं। प्रियंबद एक बचे हुए हैं, उनको बुलाया जाए। और जैसे ही प्रियंबद को देखते हैं राजा, तो थोड़ा सा आश्चर्य में होते हैं। संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। आ गए प्रियंबद, केश कंबली, गुफा गे। राजा ने आसन दिया, उनको बैठने के लिए कहा और फिर कहा, कृत कृत हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। यहां पर आप देख रहे हैं किस प्रकार के राजा हैं, जो कि तपस्वी को बहुत ही प्रेम से बैठाते हैं और कहते हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि आपके पधारने के बाद मेरे अंदर विश्वास जागृत हो गया है कि जो मेरे जीवन की साध थी, उम्मीद थी, वो पूरी होगी, यानी बीड़ा बच जाएगी। ये कुछ वैसी स्थिति है जब आप कभी संकट के दौर में रहते हैं और आपका कोई सहयोग कर देता है तो आपको लगता है कि मैं धन्य हो गया। तो यहाँ पर राजा को भी लग रहा है, एक उम्मीद जगी हुई है कि कृत कृत्य हुआ मैं तात। फिर से ये
प्रियंवद के लिए ही है कि मैं धन्य हुआ कि आप समय निकालकर यहाँ पर पधारे। भरोसा है अब मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। तो पहला पदबंध आप देख रहे हैं कि इसमें प्रियंवद को राजा बैठाते हैं और उनके आने पर प्रसन्नता जाहिर करते हैं और अपनी इच्छा को भी उन्होंने इसमें संकेतित कर दिया है। अब आगे क्या होता है कि लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, यानी राजा के संकेत को ही लघु संकेत, इसका मतलब संकेत दीर्घ भी हो सकता है और लघु भी हो सकता है। कई बार हम अपना काम कराते हैं किसी से या फिर हमारे जो सहयोगी लोग होते हैं वो संकेतों से भी समझ जाते हैं कि किस संकेत का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जितने गण हैं, वहां के जो मंत्री हैं, सब लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े। राजा के लघु संकेत को समझकर वहां के मंत्री दौड़े। लाए असाध्य बीड़ा साधक के आगे रख उसको हट गए। संकेत यही था कि असाध्य बीड़ा लाना है और साधक यानी जो प्रियंवद हैं उनके आगे रख के वो लोग हट गए। सभी की उत्सुक आंखें एक बार बीड़ा को लग टिक गईं प्रियंवद के चेहरे पर। और केवल राजा ही उत्सुक नहीं है, बल्कि उनके आसपास के जितने भी लोग मौजूद हैं, सभासद लोग हैं, उनमें भी एक जिज्ञासा है कि जिस बीड़ा को आज तक किसी ने नहीं बजा पाया, तो क्या ये प्रियंवद बजा सकते हैं। तो इसीलिए बीड़ा रखी गई और इसके बाद रखने के बाद यहाँ पर प्रियंवद मान लीजिए खड़े हैं, तो सबकी नजर इनके तरफ गई। ठीक है, इनके बहुत बाल हैं, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या होता है, बीड़ा का इतिहास बताया जा रहा है। यह बीड़ा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। बीड़ा का संबंध बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के गिरि प्रांतर, जो पर्वतीय जंगल रहे हैं, इलाके रहे हैं, वहां के घनों वनों में जहां तपस्या करते थे व्रतचारी, तपस्वी लोग रहते थे, बहुत समय पहले वहां से आई थी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है। यहाँ पर बताया भी गया कि इस बीड़ा के बारे में पूरे इतिहास की जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुना है। क्या सुना है? वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करिशुंडों सी डालें हिमवर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण, कोटर में भालू बसते थे, के हरि उसके बलकल से कंधे खुजलाने आते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फण टिका नाग बासुकी सोता था, उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा, हठ साधना यही थी उस साधक की, पीड़ा पूरी हुई साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। तो ये पूरा इतिहास है कि ये असाध्य बीड़ा कैसे बनी। इसको बनाने वाले जो पात्र का नाम है वज्र कीर्ति। तो इस कविता में आपको प्रियंवद को याद रखना है और दूसरे जो पात्र हैं उनका नाम है वज्र कीर्ति। ठीक है, पूछा जा सकता है कि वज्र कीर्ति का संबंध किससे है, तो तुरंत आपके दिमाग में असाध्य बीड़ा आ जाएगा। तो वज्र कीर्ति ने मंत्र के माध्यम से इस बीड़ा को बनाया था और किरीट तरु से बनाया था, जो कि उसका इतिहास बताया गया कि इसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे। जो किरीट तरु है, जो वृक्ष है, इसके कानों में हिमशिखर, जो पर्वत पहाड़ी इत्यादि थे, अपनी रहस्य भरी बातें कहा करते थे। कंधों पर बादल सोते थे, यानी जो वृक्ष है उसके इतना मतलब शाखाएं थी कि उस पर बादल सोते थे, मतलब ये लंबा भी था। बादल सोने का मतलब है कि ऊंचाई में भी था। उसकी करिशुंडों सी डालें, उसकी जो डालें थी, शाखाएं थी, वो ऐसा लगता था कि हाथी के सूंड की तरह। हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण, और जितना भी, क्योंकि ये पर्वतीय इलाके में था तो पूरा हिम वर्षा इस पे विस्तृत रूप में फैल जाती थी। कोटर में भालू बसते थे। अगर आप लोगों ने पुराने
वृक्ष को देखा होगा तो उसमें कुछ कोतड़ टाइप के बने रहते हैं, जगह रहती है, उसमें जीव जंतु भी जाकर छिप जाते हैं। तो यहाँ पर भालू बसते थे। के हरि उसके बलकल से कंधे खुजलाने आते थे। के हरि यानी जो वहां पर मृग हैं, बंदर हैं इत्यादि जो हैं, वो इसके खुरदुरोपन वाली डालियों से अपने कंधे खुजलाने के लिए आते थे। ये सब सुना गया है। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। और यही नहीं, उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि वो पाताल लोक तक पहुंच गई थी, फैली हुई थी। उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फण टीका नाग बासुकी सोता था। और यहाँ पर एक और दिलचस्प जानकारी दी गई कि नाग बासुकी भी उसकी शीतलता का आनंद उठाता था और सोता था। गर्मी उसको कभी एहसास नहीं होती थी। उसी किरीट तरु से, ये पूरी विशेषता जितनी बताई गई ये किरीट तरु के ऊपर बताई गई, उसी से वज्र कीर्ति ने इसको गढ़ा, सारा जीवन इसे गढ़ा। और ये वीणा एक दो दिन में नहीं तैयार हुई थी, बल्कि वज्र कीर्ति जो थे वो इसको गढ़ने में अपना पूरा सारा जीवन लगा दिए हुए थे। हठ साधना यही थी उस साधक की, पीड़ा पूरी हुई साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वज्र कीर्ति सारा जीवन इस बीड़ा को गढ़ते रहे, बनाते रहे, निर्मित करते रहे, मानो उनकी हठ ये रही हो। तो ये साधना उनकी पूरी हुई और वो अपने को साधक की तरह ही लगातार इसको गढ़ते रहे। जैसे ये बीड़ा पूरी हुई तो दो चीजें पूरी हुई, साधना भी पूरी हुई और साथ में इनकी जीवन लीला भी पूरी हो गई। तो ये तो इतिहास रहा किरीट तरु असाध्य बीड़ा के निर्माण में, और वज्र कीर्ति के चरित्र निर्माण से आप भी परिचित हो गए होंगे। अब क्या है आगे, राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले। यानी इस कहानी को सुनाते सुनाते राजा को एक लंबी सांस भी लेनी पड़ी, फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंबद, लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा। इसके बाद राजा जो है लंबी सांस लेकर बोलते हैं। लंबी सांस कब कोई लेता है, जब या तो बहुत कोई तनाव में हो या फिर चिंतन मनन की स्थिति में हो। क्योंकि आप सभी भी जब पढ़ाई लिखाई करते होंगे और चिंतन करते होंगे कि हम परीक्षा में कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो कई बार हम लंबी सांस भी लेते हैं। ठीक है, बड़ी उससे राहत भी मिलती है। तो पूरा इतिहास बताने के बाद जो राजा है लंबी सांस लेकर फिर बोले कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। इस बीड़ा को बजाने में जितने भी मेरे जाने माने कलावंत थे, कला के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए थे, सभी हार गए। सबकी विद्या हो गई अकारत, और सबकी विद्या क्या हो गई, बेकार हो गई। उनके जो घमंड थे या गर्व थे या फिर जो दंभ थे वो भी क्या हो गए, चूर चूर हो गए। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, और कोई भी ज्ञानी गुणी जितने भी लोग थे आज तक इसको साधने में असफल रहे। अब यह असाध्य बीड़ा ही ख्यात हो गई। अब ये जो बीड़ा सामान्य रूप की बीड़ा थी, इसका नाम हमें असाध्य बीड़ा ही रखना पड़ेगा, इसी के नाम से ये फेमस हो गई है। तो पूरा इतिहास आप समझ रहे होंगे कि असाध्य बीड़ा आखिरकार इसका नाम क्यों पड़ा है। फिर भी राजा विश्वास और उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, और इससे आप सभी को शिक्षा लेना है कि कभी उम्मीद नहीं छोड़ना है। और कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि वज्र कीर्ति ने जो ये मेहनत करके तपस्या करके बीड़ा बनाई थी, जिसमें पूरा सारा जीवन लगा दिया था एक साधक की तरह। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, ये किसी साधक से कम नहीं। तमाम व्यस्तताओं के बाद भी मुझे लग रहा है कि मेरे से इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ विश्वासघात नहीं करना है, विश्वास बना के रखना है, जो कि राजा के अंदर भी है। वो विश्वास उनके अंदर है कि जो वज्र कीर्ति की मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। बीड़ा बोलेगी अवश्य बोलेगी, पर कब बोलेगी, जब इसे कोई सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। राजा को इस चीज का अनुमान हो गया है
कि जब तक कोई सच्चा साधक इस बीड़ा को अपने गोद में लेकर नहीं बजाएगा तब तक ये बीड़ा नहीं बजने वाली है। इसका मतलब है कि ऊपर जितने भी कलावंत इत्यादि थे उनमें सच्चा स्वर सिद्ध वाला गुण नहीं था। अंत में प्रियंबद पर विश्वास किया गया है और राजा कहते हैं कि तात प्रियंबद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की बीड़ा, यह मैं यह रानी भरी सभा यह। अब कह रहे हैं कि ये बीड़ा को लीजिए, यह मैं हूं, ये मेरी रानी है, यानी कि रानी भी बगल में बैठी है। तो आपके दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए कि राजा बैठे हैं, रानी बैठी हैं और आसपास में जितने सभासद इत्यादि हैं और कहीं कहीं प्रियंबद और बीड़ा उनके सामने रखी गई है। कह रहे हैं कि यह मैं यह रानी भरी सभा यह, सब उदग्र पर उत्सुक जन मात्र प्रतीक्षमाण, और सभी लोग उत्सुक होकर कौतूहलता के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं, प्रतीक्षा में हैं कि कब आप इस वीणा को बजाकर दिखाएं। अब क्या स्थिति है, राजा एक तरीके से इनके ऊपर विश्वास कर लिए हैं, तो जाहिर सी बात है जिसके ऊपर थोड़ा विश्वास किया जाता है उसके ऊपर दबाव भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो सही मायने में सच्चा साधक होता है, शुरुआत में लगता है कि इसके ऊपर दबाव है, लेकिन फिर वो अपनी कला को दिखाना शुरू कर देता है। तो केशकंबली प्रियंबद जो है अब क्या करते हैं, केशकंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, कंबल ओढ़े हुए थे, वो अपना कंबल उन्होंने खोला, धरती पर चुपचाप बिछाया और धरती पर उसको ले जाकर बिछा दिया जो जगह खाली थी। बीड़ा उस पर रख पलक मूद कर प्राण खींच करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट एक हाथ से उठाकर तुरंत बजाने का प्रयास केशकंबली प्रियंबद नहीं कर रहे हैं। देखिए उनकी क्या स्ट्रेटजी है, यहाँ पर ध्यान में रखना है हमें और इसको अपने जीवन में भी उतारना है कि वो अपने बदन पर लपेटे हुए कंबल को खोलते हैं, उसको धरती पर बिछा देते हैं, बीड़ा उस पर रख। ऐसा नहीं है कि बीड़ा को वो जमीन खाली जमीन पर रख दिए, बल्कि उस कंबल पर रखते हैं, आंखें मूदते हैं, इसके बाद प्राण खींच एक लंबी वो भी सांस लेते हैं और फिर इसके बाद क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत सारे लोग अभी तक इस बीड़ा को बजाने में असफल हुए, इसलिए प्रणाम करते हैं। उनको लगता है कि इसमें कोई ना कोई शक्ति जरूर है। स्पर्श छुअन से छुए तार, और फिर प्रणाम करते हुए तारों को धीरे धीरे उन्होंने छूना शुरू कर दिया, ठीक है। धीरे बोला, अब राजा इतनी बड़ाई कर दिए थे इनकी कि इनको बताना पड़ा कि मैं क्या हूं। धीरे बोला, देखिए बहुत उग्र होकर क्रोधित होकर नहीं बोलते हैं, बल्कि बहुत धीरे से बोलते हैं। राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, वज्र कीर्ति प्राचीन किरीटी तरु अभिमंत्रित वीणा। कहते हैं कि राजन, आपने सही कहा कि बहुत सारे कलावंत हार चुके हैं, लेकिन मैं तो कलावंत नहीं हूं, शिष्य हूं, साधक हूं। इतना जानता हूं कि मैं शिष्य हूं और साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, और जीवन में जो भी सत्य है या फिर जो चीज नहीं दिख रही है, जो रहस्य है, उसको खोजने का मैं प्रयास करता हूं। वज्र कीर्ति प्राचीन किरीटी तरु अभिमंत्रित वीणा, और जो इसके पहले आपने वज्र कीर्ति के असाध्य वीणा का इतिहास हमें सुनाया, बताया और किरीट तरु के बारे में भी बताया, और उसी से ये वीणा बनी हुई है जो कि मुझे आपने सौंपा है, मैं कोशिश करके देखता हूं। कहने का मतलब यही है, लेकिन उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि मैं कोई कलावंत नहीं हूं, क्या हूं, शिष्य साधक हूं। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। जब आप हमेशा विद्यार्थी के तौर पर किसी भी चीज को देखना सीखना चाहेंगे, तभी ये मानकर चलिए कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी परीक्षा को पास करके, किसी परीक्षा को क्वालिफाई करके आप ये नहीं मान सकते हैं कि मैंने सभी सत्य का साक्षात्कार कर लिया है। हमेशा आपका जीवन विद्यार्थी वाला जीवन बना रहना चाहिए। ये हमें सीखना है केशकंबली प्रियंबद से। उम्मीद है कि आप सारी चीजें समझ रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। अब सारी बातें हो गई, इसके बाद क्या है,
ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंबद, सभा भी मौन रही। प्रियंबद के जो भाव भंगिमा है और उनकी जो शुरुआत हुई वीणा के पास जाकर उसको प्रणाम करना, छूना और अपने को एकदम से जो अहम है उसको खत्म कर देना, तो जितने भी लोग हैं वो एकदम गदगद हैं, विह्वल हैं। और प्रियंबद क्या है? चुप है। अक्सर आप देखते होंगे जो गंभीर व्यक्ति होते हैं और सही मायने में उनके अंदर कोई क्षमता होती है तो वो बहुत ज्यादा दिखाने, जिसको भौकाल कहा जा सकता है, वो करने की कोशिश में नहीं रहते। इसके बाद क्या हुआ कि सभा भी मौन हो रही। सभा में जितने भी लोग बैठे थे वो लोग भी धीरे धीरे चुप हो गए, क्योंकि प्रियंबद ऑलरेडी क्या है, चुप हो गए। अब क्या है स्थिति यहाँ पर आगे? प्रियंबद क्या करते हैं कि वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया। अब देखिए प्रियंबद के लिए यहाँ पर साधक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर उन्होंने बता दिया कि मैं शिष्य हूं, साधक हूं। तो वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया। पहले वो कहाँ रखे थे? अपने कंबल के ऊपर रखे थे, अब उसको गोद में रख लिया। धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। वाह प्रियंबद, अब पहले प्रणाम किया, अब क्या किया? एकदम से मस्तक टेक दिया। आमतौर पर जब आप मंदिर इत्यादि में जाते हैं तो सामने से तो भगवान का दर्शन करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि पीछे जहाँ भगवान की मूर्ति बनी रहती है उसके पीछे भी माथा टेकते हैं, और एक तरीके से बहुत कुछ मन में जो चीजें चलती रहती हैं वो मनाते हैं कि भगवान मेरा यूजीसी नेट निकल जाए, यहाँ सिलेक्शन हो जाए, जो भी मन में इच्छाएं रहती हैं कहते हैं, क्योंकि भगवान तो बोलते नहीं है, इसलिए मन में जितनी भी चीजें होती हैं लोग बोल देते हैं। यहाँ पर भी कुछ कुछ वही स्थिति आपको दिख रही है कि बीड़ा को गोद में लेकर जो उसके तार हैं उस पर अपने मस्तक को टेक दिया। इसको देखकर सभा चकित थी। सभा में जितने लोग बैठे थे वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे प्रियंबद क्या सोता है? लोगों को लगा कि प्रियंबद कहीं माथा टेक कर सो तो नहीं गया। केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। लोग चकित हो जा रहे हैं कि क्या ये हार मान लिया, या फिर वीणा सचमुच क्या असाध्य है, या फिर उनके दिमाग में आ रहा है कि सही मायने में वीणा असाध्य है, क्या कोई नहीं बजा पाएगा। प्रियंबद से ही आखिरी उम्मीद थी। ये इनके भी स्थिति को देखकर यही लगता है कि वीणा सचमुच में असाध्य है क्या। मुझे इसको पढ़ते समय और पढ़ाते समय वही दृश्य आ रहा है कि जब मैं फिल्में देखता हूँ तो विलेन और हीरो में जब लड़ाई होती है तो पहले हीरो बहुत मार खाता है, तो जितने भी दर्शक होते हैं उनको लगता है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रियंबद लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है अपने मतलब वहां व्यवहारों से, जो भी वहां पर वो कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। फिर इसके बाद देखिए विलेन जो होता है वो फिर हीरो द्वारा खूब पीटा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआत जो गंभीर व्यक्ति रहते हैं वो बहुत ठोस और धीमी शुरुआत करते हैं। प्रियंबद भी कुछ वैसे ही कर रहे हैं। अब सारे लोग चिंतित हो गए। इसके बाद क्या हुआ? पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंबद साध रहा था बीड़ा, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। लोगों को लग रहा था कि वो मस्तक सटाकर टेक कर कहीं सो तो नहीं गए, लेकिन प्रियंबद तो कुछ और ही कर रहे थे। मौन प्रियंबद साध रहा था बीड़ा, बीड़ा के बारे में वो साध रहा था या फिर उसके बारे में साधना कर रहा था, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। फिर कवि लिखते हैं कि नहीं, वो खुद अपने बारे में, अपनी क्षमता के बारे में, अपने योग्यता के बारे में सोच रहा था, उसके बारे में शोध कर रहा था, क्या मैं सही मायने में इसको बजा पाऊंगा। सघन निबिड़ में वह अपने को सौंप रहा था उस किरीट तरु को। अब यहाँ पर प्रियंबद ने क्या किया कि बीड़ा तो एक कला है, कला वाद्य यंत्र है, लेकिन वो जिस चीज से बना हुआ है उसका जो स्रोत है किरीट तरु है। प्रियंबद उसके बारे में सोच रहा है कि भाई जहां से इसका जन्म हुआ है, अगर हम उसी को शोध कर लें, उसी को साध लें, तो फिर हो सकता है कि ये बीड़ा बज जाए। तो सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। कौन प्रियंबद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे, और सोचता है कि ये प्रियंबद कौन है जो दंभ भरकर इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उसके सम्मुख आए, उसके सामने आए। कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केश कंबली राजसभा को। वो सोचता है कि जिस व्यक्ति ने इस वीणा को बनाने में जीवन ही लगा दिया,
उसको बजाना क्या इतना आसान है? ये सब सोच रहा है। भूल गया था केशकंबली राजसभा को, और इसी बीच वो भूल गया कि वो कहाँ पर है। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु। अब उसके सामने भले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने को अकेलेपन में डुबा ले गया। और ये खास विद्यार्थी का गुण होता है कि जो गंभीर विद्यार्थी होता है, सैकड़ों लोगों के बीच में बैठकर भी वो पढ़ सकता है, वो शोध कर सकता है, वो अपने को साध सकता है, अपनी रणनीति को बना सकता है। केशकंबली प्रियंबद वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने जीवन से, आप सभी के जीवन से जोड़कर इस कविता को पढ़ा रहा हूं, जिससे कि ये केवल कविता न रह जाए, आपके जीवन का एक अंग हो जाए। इससे आपको प्रेरणा लेना है, ठीक है। फिर वो किरीट तरु के बारे में सोच ही रहा है, और सोच रहा है कि जो हमने कहानी इस तरु के बारे में सुना था कि तमाम इसमें कोटर हैं, बंदर आते हैं, इसकी शाखाएं फैली हुई हैं, यहाँ तक कि वासुकी के फण भी इससे शीतलता प्राप्त करते हैं। तो सोचता है, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य, संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंबद। प्रियंबद अकेलेपन में तो डूब गया है, लेकिन एक तरीके से खुद से बात कर रहा है। एकालाप, एक शब्द आपने सुना होगा वार्तालाप, जिसमें कि दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो वो वार्तालाप हो गया। और जब हम बात करते हैं एकालाप का, तो उसमें जब व्यक्ति स्वयं से बात करे तो एकालाप होगा। जैसे अभी इस लेक्चर को जब मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं एकालाप है, लेकिन जब आप लोग पढ़कर इसको सुनकर कमेंट्स करेंगे तो ये मेरे लिए वार्तालाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो प्रियंबद है अपने से ही बात कर रहा है, इस किरीट तरु के इतिहास को एक तरीके से दोहरा रहा है कि इसका क्या महत्व रहा है। फिर कहता है, ओ विशाल तरु शत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनकथ मंगल गान सुनाए, साँझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली, डाली डाली को कपा गई ओ दीर्घ काय। तो यहाँ पर किरीट तरु के बारे में सोच रहा है कि हजारों पल्लवन पत्तों से, पतझरों से जिसका हमेशा रूप संवरा, कितनी बरसातें इसने झेली, खद्यतों कितने जुगनुओं ने इसकी आरती उतारी, पूजा पाठ अपने प्रकाश से किया, भौरे गुंजमान, दिन में गुंजमान इसको करते थे, रातों में जो झिल्लियों ने रातों में इसको इसके साथ अनकथ मंगल गान सुनाए, साँझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खगकुल, जितने भी पक्षी थे वो अपने चहचहाट से, क्रीड़ा से इसकी डाली डाली को कपा गए। ओ मेरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महत छाय, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयत संयुत निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई बीड़ा को, किस स्पर्धा से हाथ करें आघात, छीनने को तारों से, एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। तो सोच रहा है, अपने से एकालाप कर रहा है यहाँ पर प्रियंबद, और कह रहा है कि यहाँ पर देखिए झारखंड शब्द का भी प्रयोग आ गया, ऊपर में उत्तराखंड आया हुआ था, लेकिन फिर से झारखंड के अग्रज, यानी उत्तराखंड को झारखंड का क्या, झारखंड को उत्तराखंड का अग्रज माना जाता है, वो पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय सबको याद कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं या ध्यान लगाऊं, या लगातार स्तब्ध संयमित होकर संयुत होकर, या फिर बिना बोले, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे,
एक आलाप कर रहा है, सोच रहा है, अपने अंदर तमाम चीजें सोच रहा है, और वहां सभा बैठी हुई है, देख रही है कि क्या प्रियंवद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रियंवद देखिए क्या कर रहा है, अपने को कहीं न कहीं मजबूत कर रहा है, चीजों को दोहरा कर, स्मृति में जाकर। फिर सोचता है कि तेरी काया को छेद, यानी इसके तरु, किरीट तरु के जो भी वृक्ष रहे हैं, जो इसकी शरीर रही है, उसमें छेद करके ही तो बीड़ा बनी होगी। ऐसे आप लोग बीड़ा देखे होंगे तो इसमें छेद भी रहता है। ये बीड़ा बनी थी किस स्पर्धा से, किस मतलब प्रतियोगिता से या स्पर्धा से, हाथ करे आघात, इस पर मैं कैसे अपने हाथों को फेरूं, छीनने को तारों से, एक चोट में वह संचित संगीत जिसने रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। तो पूरा सोच रहा है यहाँ पर प्रियंवद। इसके बाद फिर कहता है, नहीं नहीं बीड़ा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूं। ऐसे लग रहा है कि बीड़ा को प्रियंवद अपने गोद में रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा वही बोल रहा है कि वो मेरे गोद में नहीं है, बल्कि मैं ही उसके गोद में बैठा हुआ हूँ, और मेरी स्थिति वो उस छोटे से बच्चे की तरह है जो लड्डू के लिए रोता है, यानी छोटा है। वो तरुतार संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, गा तू तेरी लय पर मेरी सांसें भरें पूरें रीतें विश्रांति पाए। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि जो केशकंबली प्रियंवद हैं, वो खुद किरीट तरु से ही आह्वान कर रहे हैं कि अब तुम्हारे ही हाथ में सब कुछ है, मैं छोटे बालक की तरह तुम्हारी गोद में बैठा हुआ हूं, अब तुम ही कुछ ऐसा करो कि मैं उसको सुनूं गुनूं, आश्चर्य से उसका आकलन करूं, और तुम्हारे अनुभव के एक एक अंतः स्वर, तुम्हारे दोलन की जो लोरी है, जो लयात्मकता है, उसमें सुनकर झूमूं, तुम गाओ, तेरी लय पर मेरी सांसें भरें पूरें रीतें और विश्रांति पाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एक मनोस्थिति को दर्शाने की कोशिश की गई है। आगे है, गा तू यह बीड़ा रखी है, तेरा अंग अपंग किंतु अंगी तू अक्षत आत्मभरित रसविद, तू गा मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का, तू गा तू गा तू गा तू गा। तो देख रहे हैं असाध्य वीणा का जो शिल्प है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इसकी जो शिल्प शैली है, किस तरीके से आगे ने प्रस्तुत किया है कि प्रियंवद अब किरीट तरु से ही गाने का आह्वान करता है और बोलता है कि ये बीड़ा रखी है, तेरा अंग अपंग तुझी से ही बनी हुई है, तुम ही इसको अब इसकी रक्षा कर सकते हो, तुम अपने से इसको जोड़ सकते हो, तुम गाओ, ठीक है। मेरे अंधियारे, अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जो अंतस मन है उसमें अंधेरा छा गया है, अब तुम्हारे ही हाथ में है कि उसको प्रकाशित कर सकते हो, मेरी स्मृति का मेरे श्रुति का तुम गाओ। आगे है, हाँ मुझे स्मरण है, याद कर रहे हैं कि हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग सावक की चिहू, शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरी ले, जल का कल निदान कुहरे में छनकर आती, पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरियों की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फुलसुंगनी की आतुर फुरकन, ओस बूद की ढरकन, इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई, भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों का टेंकार कांत लंबी टिड्डिप की पंख युक्त सायक सी हंस बलाका, चीड़वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की जहां तहां टकराहट, जल प्रपात का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में संस्कृति की साय साय। तो पूरा यहाँ पर प्रियंवद बता रहे हैं कि मुझे स्मरण है, पूरा यहाँ उन्होंने प्रकृति से जोड़कर चीजों को बताया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कुछ व्याख्या करने की बात नहीं है, कुछ जो भी रूढ़ियां हैं उनको इसमें शामिल करते हुए पूरा याद किया है।
फिर दोबारा याद करें कि हाँ मुझे स्मरण है, दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंघाड़ रहा हो यूथ, यूथ मतलब समूह, हाथियों का समूह चिंघाड़ रहा हो, घरघराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छड़ाप, झंझा की फुफकार, तप्त पेड़ों का अररा कर टूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत, जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐसी मिट्टी की स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज, अनुगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। मुझे स्मरण है, हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन, घुग्घर, घुरघुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचिहाट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर थाप भैंसों की भारी खुर की। तो यहाँ पर भी प्रकृति और जो भी रूढ़ियां हैं उनको कवि ने शामिल करते हुए कथा को विस्तार दिया है। फिर कह रहे हैं कि मुझे स्मरण है, उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखियां असंख्य झूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे बिल में छड़ का तरंद्रालस ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कंपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसंख्य सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद उस संधि निमिष की पुलकन लियमान मुझे स्मरण है, और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूं मैं, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे शोक, वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूं, मुझे स्मरण है, पर मुझको मैं भूल गया हूं, सुनता हूं मैं, पर मैं मुझसे परे शब्द में लियमान, मैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं, ओ तरु, ओ वन, ओ स्वर संभार, नादमय संस्कृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर, भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे, ढक ले, छा ले, ओ शरण्य, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, आ मुझे भुला, तू उतर वीण के तारों में, अपने से गा, अपने को गा, अपने खगकुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार ये लंबी कविता में पंक्तियों के माध्यम से अज्ञेय जो है प्रियंवद के मन में क्या चल रहा है वो एक तरीके से एकालाप करते हुए किरीट तरु से बात कर रहा है और उसकी क्षमता के बारे में बता रहा है। तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा। तो ये विशिष्ट शैली आप यहां पर देख रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि राजा जागे। यहां पर जब आप देख रहे हैं कि सभा में सारे लोग बैठे हुए हैं, प्रियंवद मस्तक टेक कर चीजों को पूरा एकालाप कर रहा है किरीट तरु और वीणा से। तो उसके साथ साथ जितने लोग थे वो सब भी धीरे धीरे वहां पर सोया हुआ अवस्था में पाए जा रहे हैं। अचानक क्या है कि राजा जागे, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां। वहां पर जो केशकंबली प्रियंवद है वो समाधिस्थ हो गए थे, उनका हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, ठीक है। अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पदा रखता जालिक मायावी, सधे करो से धीरे 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 डाल रहा था जाल हिम तारों का। तो यहाँ पर जैसे ही राजा जागते हैं और देखते हैं कि जो संगीतकार हैं वो एक तरीके से बीड़ा को
बजाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ कुछ स्वर उनको हल्का सा सुनाई भी पड़े। सहसा बीड़ा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत, स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड, ब्रह्म का मौन अशेष प्रभा में। अचानक बीड़ा क्या होती है, झंझना उठती है। ये उनके लिए अचानक लग रहा है जो सामने बैठे हुए हैं, जो सभासद हैं, राजा हैं, रानी हैं, इन लोगों को लग रहा है कि अचानक। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो प्रियंवद के लिए अचानक नहीं है, वो तो पूरा इसके लिए उन्होंने एक साधना की, सच्चे साधक के तौर पर। पूरे ऊपर की पंक्तियों को आपने सुना होगा तो चीजें समझ रही होंगे। तो सहसा बीड़ा झंझना उठी, ये केवल जो सामने बैठे लोग हैं उनके लिए। इसके बाद जब बीड़ा झंझना उठती है तो संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। अब उसके आंखों में भी एक तरीके से खुशी दिख रही है। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। और रोमांच, रोमांच क्या है, एक सात्विक भाव है। अगर आप रस पढ़ेंगे तो वहां पर रोमांच शब्द प्रयुक्त होता है। सात्विक जो 8 होते हैं, आप लोगों ने काव्य शास्त्र में पढ़ा होगा, तो उसमें से रोमांच भी एक क्या है, भाव है। उसमें बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। रोमांच कब होता है? रोमांच आप तब महसूस करेंगे जब आपके हाथों की, जो भी हाथ पे बाल होते हैं, जो रोमावलियां होती हैं, वो क्या हो जाए, खड़ी हो जाए, तभी माना जाएगा कि आप रोमांचित हैं। अगर ये सोई हुई हैं तो ये मानकर चलिए कि आपके अंदर बिजली सा कुछ नहीं दौड़ा है। लोगों को लगा कि अवतरित हुआ संगीत, अब बीड़ा बजेगी। स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड, ब्रह्म का मौन अशेष प्रभामय। अब क्या है, डूब गए सब एक था साथ। जितने लोग वहां पर बैठे थे सब एक साथ उस संगीत में डूब गए। सब अलग अलग एकाकी पार तीरे। सबने इस वीणा के स्वर को अलग अलग ढंग से महसूस किया, जिसकी बात मैंने सबसे पहले ही आपको बताई थी कि क्या क्या लोगों ने सुना। इसमें सबसे पहले वर्णन किया जा रहा है कि राजा ने क्या सुना, और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि राजा ने क्या सुना। राजा ने अलग सुना, जय देवी यशकार, वरमाला लिए गाती थी मंगल गीत। दुदुम्भी दूर कहीं बजती थी, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था। मानो हो फूल शिरीष का, ईर्ष्या महत्वाकांक्षा द्वेष चाटुता सभी पुराने लुंगड़े से झर गए। निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे न्यौछावर वह कर देगा। अब जो राजा है उनका जो स्वभाव है, उसी हिसाब से उन्होंने उन स्वरों को समझा। उनको लगा कि कोई उनके यशगान के बारे में बोल रहा है, कोई वरमाला लिए उनके स्वागत करने के लिए तैयार है, कोई मंगल गीत गा रहा है, कहीं दुदुम्भी बज रही है। ठीक है, राजमुकुट उनका हल्का हो आया था, यानी कि अब उनको राजमुकुट भी याद आ गया। ईर्ष्या महत्वाकांक्षा द्वेष चाटुता, ये जो स्वभाव हैं, सभी पुराने लुंगड़े से झर गए। सब क्या हो गए, ये सब ईर्ष्या महत्वाकांक्षा द्वेष चाटुता, ये सब एक तरीके से फूल की तरह झड़ गए। निखर आया था जीवन कांचन, उनका जीवन सोने की तरह निखर आया। धर्म भाव से जिसे न्यौछावर वह कर देगा, और धर्म को मानते हुए सबको न्यौछावर कर देगा, यानी त्याग देगा। रानी ने अलग सुना। रानी क्या कर रही है, अलग उनको सुनाई दिया। छठती बदली में एक कौद कही, तुम्हारे ये मणिक माणक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकणी, सब अंधकार के कण हैं। आलोक एक है पर प्यार, आलोक एक है प्यार अनन्य, उसी की विद्युलता घेरती रहती है। रसभार मेघ को थिरक उसी की छाती पर, उसमें छिपकर सो जाती है आश्वस्त सहज विश्वास भरी। रानी उस एक प्यार को साधेगी। रानी क्या, क्योंकि इनका स्त्री स्वभाव है तो इन्होंने मणि माड़क कंठहार पटवस्त्र, कमर पर पहनने वाली मेखला किंकड़ी, इन सारी चीजों को उन्होंने उसमें देखना शुरू कर दिया जब स्वर निकल रही थी। अब इसके अलावा जितने भी सभासद लोग बैठे हैं वो लोग क्या सुनते हैं, सबने भी अलग अलग संगीत सुना। इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन। जैसा कि मैंने बताया कि सभी अलग अलग सुने। किसी को था कि ईश्वर की प्राप्ति हो गई, कृपा वाक्य था। किसी को लगा कि उनका डर खत्म हो गया। इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, किसी को सोने की तिजोरी की खनक सुनाई पड़ी। उसे यानी किसी को वटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुदबुद,
यानी किसी को अन्न दिखाई पड़ा। किसी एक को नई वधू की सामी सी पायल ध्वनि रुंझुन सुनाई पड़ी। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी वहां पर सुनाई पड़ी। एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, किसी को लगा कि कहीं मछली फंस कर तड़प रही है। एक अन्य को अपर, किसी को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया, किसी को लगा कि आकाश में चिड़िया उड़ रही है स्वच्छंद होकर। एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल ग्राहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां सुनाई पड़ी। मंडी, सब्जी मंडी तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वहां पर लोग चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे हैं और ग्राहक हैं जो कि मोल भाव कर रहे हैं। चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि सुनाई पड़ी। और पांचवें को लोहे पर सड़े सधे हथौड़े की सम चोटें सुनाई पड़ी। और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक महसूस हुई। बटिया पर चमरौधे की रूधी चाप सातवें के लिए सुनाई पड़ी। और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुल छुल सुनाई पड़ी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 8 लोगों के बारे में बताया गया कि कौन क्या क्या सुना है। हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि गंभीरता से सवाल बनेगा तो पूछा जा सकता है। आगे, इसे गमक नट्टिन की एड़ी की घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल, किसी को घुंघरू की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, किसी को युद्ध का ढोल सुनाई पड़ रहा है। इसे झंझा गोधूली की लघु टुनटुन, जब मानो कि जितने भी पशु हैं वो मैदान से चरकर या खेत से चरकर घर पे आते हैं तो उनकी घंटियां बजती हैं। उसे प्रलय का डमरू नाद, किसी को लगा कि प्रलय आने वाली है। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, किसी को लगा कि जीवन की शुरुआत हो रही है। पर उसको महाजृंभ विकराल काल, किसी को ये विकराल काल के रूप में दिखाई पड़ा। सब डूबे तीरे झिपे जागे, सब उसमें जो भी स्वर लहरियां थी वीणा की उसमें डूबे, फिर तीरे, फिर झिपे, फिर जागे, हो रहे वशंवद स्तब्ध, सारे लोग एकदम आश्चर्यचकित हैं। यत्ता सबकी अलग अलग जागी, सबके मन में अलग अलग इच्छाएं जागृत हुई। संगीत हुई पा गई विलय, और ऐसा लगा कि जो भी उन लोगों के मन में चीजें चल रही थी वो मन आकर एक दूसरे में विलीन हो गई। वीणा फिर मूक हो गई, यानी वीणा इसी बीच बंद हो जाती है और सब लोग बोलते हैं साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब बीड़ा बज रही है तभी ऊपर की सारी स्थितियां निर्मित हुई, फिर बीड़ा जैसे बंद हो जाती है तो फिर चीजें पहले जैसे सामान्य हो जाती हैं। सब लोग बोलते हैं कि साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब क्या था, राजा सिंहासन से उतरे, राजा सिंहासन पर बैठे थे, उतरे। रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, और रानी भी बगल में बैठी थी तो उन्होंने सतलड़ी माल उनको अर्पित की। जनता विह्वल क उठी, धन्य हे स्वरजित, धन्य धन्य। और जनता जो थी, वहां की जो सभासद लोग थे बैठे थे, वो विह्वल खुशी के मारे झूम उठे और बोले कि धन्य हो हे स्वरजीत। आप लोगों ने स्वरजीत नाम बहुत कम सुना होगा, चाहे तो आप किसी का नाम रख भी सकते हैं, स्वरजीत, अमरजीत, सर्वजीत तो नाम सुना होगा, लेकिन ये थोड़ा सा नया नाम यहाँ पर दिखा। उन्होंने कहा कि हे स्वर को जीत लेने वाले, बीड़ा बजा देने वाले, धन्य हो धन्य हो। मतलब यहाँ पर वातावरण आपको दिमाग में रखना है कि कितना खुशहाल हो गया है। इसके बाद क्या हुआ, संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए, धीट से दुलराती उठ खड़ा हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो प्रियंबद हैं वो वीणा को धीरे से नीचे रखते हैं, और ऐसे रखते हैं कि मानो कोई अपनी गोदी में शिशु को लिया हो और उसको पालने में सुलाने के लिए जा रहा हो, ठीक है। और दुलराते हुए, ठीक है, आप छोटे बच्चों को खिलाए होंगे कभी तो जरूर आप इन पंक्तियों को समझ रहे होंगे कि कैसे छोटे बच्चों को जो माता लोग होती हैं, मम्मियाँ होती हैं, वो प्यार करती हुई और ले जाकर सुला देती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सोते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसकी तुलना की गई है। इसके बाद क्या हुआ, उठ खड़ा हुआ, दुलराती उठ खड़ा हुआ, बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला। इसके बाद क्या हुआ, राजा लोगों को एक तरीके से उनको बोला, केशकंबली प्रियंबद को बहुत अच्छा शाबाशी देते हुए बोला उन्होंने। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रियंबद ने बड़ी विनम्रता से कहा कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं सब, कि श्रेय नहीं कुछ मेरा,
मैं तो डूब गया था स्वयं स्वयं शून्य में, बीड़ा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न बीड़ा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी, महाशून्य, वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, द्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। तो यहाँ पर बीड़ा बजाने का श्रेय भी प्रियंवद अपने आप नहीं ले रहे हैं। वर्तमान समय में अगर इस तरीके कुछ हो जाए तो लोग वायरल हो जाते हैं ना। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई वायरल होता है। अगर आज प्रियंवद होते तो शायद वो भी वायरल हो जाते, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रियंवद ने कहा कि जो भी बीड़ा बजी हुई है उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मुझे आप लोग मत शाबाशी दीजिए या कुछ बहुत मुझे श्रेय दीजिए, ऐसा नहीं है। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, मैं तो अपने आप में खुद डूब गया था, बीड़ा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। मतलब बीड़ा तो यहाँ माध्यम के रूप में थी, मैंने उस सत्ता, उस किरीट तरु जिससे इसका निर्माण हुआ था उसको ही सौंप दिया था। और जो कुछ आपने यहाँ पर ध्वनियां स्वर लहरियां सुनी है, सुना आपने जो वह मेरा नहीं न बीड़ा का था, न वो मेरा था न बीड़ा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। यहाँ पर देखिए तत्था शब्द जो आया हुआ है बौद्ध दर्शन से लिया गया है, जो कि चीन और जापान की जो लोक कथा है वहां पर इसका बड़ा ही मान है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वह तो सब कुछ तथता थी, उसके कारण ही हुआ। क्या था? महाशून्य, वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। ये देखिए कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। महाशून्य, महामौन, अविभाज्य जिसको अलग न किया जाए, अनाप्त, अद्रवित द्रवित न किया जाए, विस्तारित न किया जाए, जो शब्दहीन सब में गाता है, वो सब में निवास करता है। तो मेरा कोई श्रेय इसमें नहीं रहा है। अब आगे की स्थिति क्या है कि नमस्कार मुड़ा प्रियंवद केश कंबली, और फिर नमस्कार करके मुड़ा, लेकर कंबल गे गुफा को चला गया और अपना काम करके वो फिर से जहां से आया हुआ था वहां के लिए जाना शुरू कर दिया। उठ गई सभा, सभा भी क्या हुई, उठ गई। जितने लोग बैठे थे सब अपने अपने काम लगे, सारे लोग अपने अपने कामों में लग गए। युग पलट गया। इस तरीके से ये जो था कि इस बीड़ा को नहीं बजाया जा सकता है, अब क्या हो गया कि ये तो बीड़ा बज गई, इसका मतलब है कि यहाँ पर युग परिवर्तन हो गया। इसके बाद आगे आखिर में दो पंक्तियों में कहते हैं, प्रिय पाठक, यों मेरी बीड़ा भी मौन हुई। और इसी के साथ ये जो मेरा लेक्चर था ये भी समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि आप असाध्य बीड़ा को अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु है, जो कहानी है, काव्यात्मक कहानी, उसको आप समझ गए होंगे। और केश कंबली, वज्र कीर्ति, वीड़ा और जो भी वहाँ की स्थितियां रही हैं, वातावरण रहा है, वो सब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक एक पंक्ति आपके दिमाग में बैठ गई होंगी कि अगर कुछ भी आएगा तो आप परीक्षा में जरूर कर लेंगे। बाकी इस कविता को अपने जीवन से जरूर जोड़कर देखते रहिए, क्योंकि इसी से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, और अपने जीवन में जो कुछ आप नहीं साध सकते हैं उसको भी साधना कैसे है उसको बता कर गए केश कंबली प्रियंवद। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।